अच्छा जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा ज्ञान हो सकता है जो हर तरह के दुख से, मतलब हर तरह के दुख से हमेशा के लिए आजादी दिला दे? सुनने में शायद नामुमकिन लगता है ना, पर भगवत गीता का 9वां अध्याय, जिसे परम गोपनीय ज्ञान कहा जाता है, ठीक यही वादा करता है। तो चलिए आज मिलकर इस गहरे रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं और उस ज्ञान को समझते हैं जिसे यूं ही नहीं सभी विद्याओं का राजा कहा गया है। देखिए, अध्याय की शुरुआत ही होती है एक जबरदस्त घोषणा के साथ। कोई लंबी भूमिका नहीं, सीधा वादा। सोचकर देखिए, एक ऐसा ज्ञान जो दुख के पूरे चक्र से कंप्लीट फ्रीडम का वादा करता है। ये कोई मामूली दावा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक निमंत्रण है, एक ऐसी समझ की तरफ जो हमारी पूरी हकीकत को बदल सकती है। तो इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले, ये परम गोपनीय ज्ञान आखिर है क्या? फिर ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप की पहेली। उसके बाद ज्ञान और अज्ञान के 2 रास्ते। फिर अटूट भक्ति का मार्ग। और अंत में इस अध्याय का अंतिम वचन। अब पहली बात समझिए, ये ज्ञान कोई सामान्य जानकारी नहीं है। इसे सबसे गहरा, सबसे गुप्त रहस्य कहा गया है। सवाल है, ये इतना खास क्यों है? क्योंकि इसे विद्याओं का राजा, किंग ऑफ ऑल नॉलेज कहा गया है। ये पवित्र है, ये सर्वोच्च है, और सबसे जरूरी, इसका अनुभव सीधे किया जा सकता है। मतलब ये कोई रटने वाली थ्योरी नहीं है, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है। अब चलते हैं इस अध्याय के दिल में, इसके फिलोसॉफिकल कोर में। यहां बात होती है ईश्वर और ब्रह्मांड के रिश्ते की, जो थोड़ा विरोधाभासी, पैराडॉक्सिकल है। भगवान कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड मुझ में है, और फिर कहते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो हर चीज का आधार है, सब कुछ उन्हीं पर टिका है, लेकिन फिर भी वो सबसे अलग, अप्रभावित और अनासक्त हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे हवा हर जगह बहती है, लेकिन रहती हमेशा आकाश के अंदर ही है, वैसे ही सारे जीव परमात्मा में टिके हुए हैं, लेकिन परमात्मा उनसे परे है। मतलब साफ है, परमात्मा सब कुछ रचते हैं, सब कुछ उन्हीं से चलता है, लेकिन वो किसी चीज से बंधे नहीं है। वो सिर्फ एक साक्षी हैं जो सब कुछ देखते हैं, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते। अब सवाल आता है, लोग इस सत्य को कैसे देखते हैं? यहीं से 2 रास्ते बनते हैं। पहला, अज्ञान का रास्ता। कुछ लोग भगवान को सिर्फ एक इंसान समझते हैं। उनकी सोच भौतिक दुनिया तक सीमित रहती है, वो परमात्मा के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते। दूसरी तरफ है महात्मा, जो इस सत्य को समझ जाते हैं। वे जानते हैं कि भगवान ही सबका स्रोत है। उनका मन कहीं भटकता नहीं, वे एकाग्र होकर भक्ति करते हैं। अब सवाल, ये महात्मा करते क्या हैं? उनका जीवन 4 चीजों से बना होता है। हमेशा भगवान का गुणगान, लगातार प्रयास, दृढ़ संकल्प और पूर्ण समर्पण। ये कोई निष्क्रिय जीवन नहीं है, ये एक पूरी तरह जागरूक और समर्पित जीवन है। अब भगवान अपने स्वरूप को और विस्तार से बताते हैं। मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही अग्नि हूं, और अर्पण भी मैं ही हूं। मतलब प्रक्रिया और परिणाम दोनों वही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता हूं, मैं ही माता हूं, और पितामह भी मैं ही हूं। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूं। और अंत में मैं ही अमृत हूं, यानी अमरता, और मैं ही मृत्यु हूं। मतलब परमात्मा से बाहर कुछ भी नहीं है। अब आते हैं क्लाइमैक्स पर, इस अध्याय के शिखर पर। यहां 2 तरह के लोगों की तुलना की गई है। पहला, कर्म के लिए काम करने वाले। जो अच्छे कर्म करते हैं स्वर्ग जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका पुण्य खत्म होता है, उन्हें वापस आना पड़ता है। दूसरे, शुद्ध भक्ति वाले। जो बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करते हैं, उन्हें मिलता है स्थायी मोक्ष, परमानेंट लिबरेशन। और अब आता है इस अध्याय का सबसे बड़ा वचन। भगवान कहते हैं, जो हमेशा मुझ में लगे रहते हैं, उनका योगक्षेम मैं स्वयं उठाता हूं। अब समझिए, योग जो नहीं है वो मैं देता हूं, क्षेम जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं। मतलब पूर्ण समर्पण बराबर पूर्ण सुरक्षा। और अंत में यह अध्याय एक जवाब नहीं बल्कि एक सवाल छोड़ता है। एक जवाब नहीं बल्कि एक सवाल छोड़ता है।
इस थोड़े से समय के लिए मिले दुखों से भरे इस जीवन में क्या हम अपना जीवन उस परम सत्ता की प्रेममयी सेवा में लगाना चाहेंगे? ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना है।